बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि यूनिट 1 हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये हमारी लास्ट वीडियो से कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट ई तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट एफ पे आते हैं अपनी, और पार्ट एफ अब हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट एफ हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है आपको। अब यहाँ देखिए 4 5 सा 20 होता है, तो 0 नीचे आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, आगे नंबर पे कैरी जाएगा। ठीक है, 4 5 सा अगेन 20, 20 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो 21 एंड 22। ठीक है, 2 नीचे लिखेंगे, 2 नेक्स्ट नंबर पे कैरी। 4 6 सा 6 4 सा पढ़ लीजिए या 4 6 सा पढ़ लीजिए, बात एक ही होती है। टेबल्स में आपको बस याद होने चाहिए। 6 4 सा 24, 24 में 2 प्लस करिए 26, 6 नीचे लिखा, 2 कैरी चला गया। 7 4 सा या 4 7 सा, ये थोड़ा मैं घुमा रही हूँ लेकिन ये 4 7 सा ही आपने पढ़ना है। 4 7 सा 28, 28 में जब आप 2 प्लस करेंगे, 28 में 2 प्लस करें अपने फिंगर्स पे और लिखिए 30, 0 नीचे 3 कैरी। ठीक है, फिर 4 7 सा 28, 28 में अब आपने कितने प्लस करने हैं, कैरी क्या दिख रही है आपको 3, तो आप 28 में 3 प्लस करिए तो आपके पास आंसर आएगा 31। 3 आप आगे नंबर नहीं है तो नीचे ही लिख दीजिए। ओके, अब हमने नेक्स्ट करने के लिए, आपको पता है रूल है, फर्स्ट जो आंसर होता है उसके नीचे हमने क्रॉस डालना होता है। ठीक है, अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड के लिए देखिए, ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। 0 5 ज़ा 0 लिख दिया, फिर 0 5 ज़ा 0 आ जाएगा, 0 6 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0 एंड 0 7 ज़ा 0। ये देख रहे हैं आप कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हुई तो ज़ीरो ही आंसर आया। अब हमने थर्ड वन करने के लिए नेक्स्ट पहले एक क्रॉस डालना होता है, फिर दूसरा क्रॉस डालो दूसरे नंबर के नीचे। अब हम इसको करेंगे 3 5 ज़ा 15। अब हमें 3 का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 नीचे 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 15 में 1 ऐड कर लीजिए 16, 3 6 ज़ा 18, 18 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19, 9 नीचे और 1 कैरी। 3 7 ज़ा 21, 21 में आप 1 प्लस करिए 22 और 2 कैरी, आगे नंबर पे चला गया। 3 7 ज़ा 21, 21 में आप 2 प्लस करने हैं आपने और यहाँ पे आ जाएगा 23। अब देखें यहाँ कैरी जो है, मैं देखिए सेपरेटली कितनी अच्छे से लिख रही हूँ। फर्स्ट नंबर की जो कैरी थी वो एक आई, फिर उसके ऊपर दूसरे नंबर की आई। अब हमने इस स्टेप पे क्या करना होता है, हमने एडिशन का प्रोसेस होता है इस स्टेप पे। ओके, 0 आ जाएगा, 2 0 में ऐड करें 2 ही रहेगा, 6 में 5 ऐड करिए 11, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब 6 और 1 7 हो गया, 0 0 कुछ भी नहीं होगा इसमें, ऐड करें प्लस करें माइनस करें कुछ भी हो, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10। ठीक है, और 3 में 1 प्लस करिए 4, 4 में 2 प्लस करिए 6 और यहाँ पे 3 ऐसे ही उधर जाएगा और 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आपने प्रॉपर काम करना होता है, हर बॉक्स के अंदर एक एक नंबर लिखना होता है, लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ा फिनिशिंग से नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, अब आ जाते हैं हम जी क्वेश्चन की तरफ। जी पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया है। जी करने के लिए देखिए, पहले राइट डाउन कर लिया हमने सारे पार्ट्स को, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है 5 9 ज़ा 5 का टेबल पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टेबल होता है, सब बच्चों का फेवरेट टेबल होता है, बहुत ही ईजी होता है। 5 9 ज़ा 45, 5 नीचे 4 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 25 में 4 प्लस करिए 29, 5 6 ज़ा 30, 30 में 2 प्लस करिए 32, 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 प्लस करिए 23, कैरी आगे जाती जाएगी। 5 7 ज़ा 35, 35 में 2 प्लस करिए 37, 7 नीचे लिखा और 3 भी नीचे, आगे नंबर नहीं था इसलिए कैरी आगे नहीं जा सकी। अब सेकंड करने के लिए हमने क्रॉस डालना होता है, जैसे कि आपको पता है। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, बहुत ही आसान टेबल है। 3 9 ज़ा 27, 7 नीचे लिखूंगी और कैरी जाएगी आगे नंबर पे। जैसे 3 9 ज़ा 27 पढ़ा है ना, तो कैरी जाएगी 5 के ऊपर, बिकॉज इसके आगे क्या है 5 है। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस कर लिए तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 18 में 1 प्लस करें 19, 9 नीचे 1 कैरी चला जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 में जब आप 1 प्लस करेंगे 13 हो जाता है, 1 कैरी चला जाएगा नेक्स्ट नंबर पे। 3 7 ज़ा 21, 21 में आपने 1 ऐड करे 22, 2 नीचे लिखा और 2 आगे 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 कोई नंबर नहीं था इसलिए कैरी नहीं जा सकती थी। 4, अब हमने 4 को करना है मल्टीप्लाई सारे टेबल्स के साथ। जो नंबर्स गिवन है उनके 4 के टेबल हमने पढ़ना है। 4 9 ज़ा 36, यहाँ लिख दिया मैंने। 4 5 ज़ा 20, 20 में आप 3 ऐड करेंगे, जो कैरी 4 के टेबल की गई है वो ऐड करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 4 6 ज़ा और नंबर के नीचे जो उतरता रहेगा ये देख सकते हैं आप। 6 4 ज़ा 24, 24 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 2 आगे नंबर पे गया कैरी, क्यों 4 4 ज़ा 16, 16 में 2 ऐड करें 18, आगे नंबर पे कैरी जाएगी। 4 7 ज़ा 20,
4 7 ज़ा 28, 28 में जब आप 1 प्लस करेंगे 29 हो जाएगा। इस स्टेप पे हम करते हैं प्लस करेंगे आप इन तीनों नंबर्स को जो नीचे गिवन है। 5 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, ठीक है। 9 और 7 प्लस करिए, 7 और 9 16, 6 नीचे लिखूँगी, 1 जाएगा 2 के ऊपर जो आगे नंबर कैरी था। 6 में 7 प्लस करिए, फिर 2 और 1, इन सबको आपस में जब आपने टोटल करा तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब ठीक है, यहाँ पे 3 में 9 प्लस करिए, 9 में 1 प्लस करिए और 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। 7 1 8, 8 में 3 प्लस करिए 11, 11 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 7 नीचे 1 कैरी, 3 1 4 4 2 6 6 8 14, ओके। 9 में 1 प्लस करिए 10, 10 में 2 12 और 2 और 1 3 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, एफ एंड जी पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम अपने आई की तरफ, ठीक है, एच पार्ट की तरफ और आई पार्ट की तरफ, ओके। एच पार्ट और आई पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 400 से, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने 400 से मल्टीप्लाई करना है, इट्स मीन के ज़ीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर ज़ीरो ही आएगा। 0 9 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0। नेक्स्ट वन करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस लगाना है, फिर दोबारा 0 को पढ़ेंगे। 0 9 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0। अब हमने थर्ड करने के लिए 2 क्रॉस लगाने होते हैं। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 9 ज़ा 36, 6 नीचे, 3 कैरी जाएगा आगे नंबर के ऊपर। 9 के बाद 8 था तो इसलिए कैरी 8 के ऊपर गई। 4 8 ज़ा टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, 4 8 ज़ा 32, 32 में 3 प्लस कर लीजिए और 35 आ जाएगा। फिर 4 6 ज़ा पढ़ेंगे, 6 4 ज़ा 24 होता है, 24 में 3 ऐड करिए 27, 7 4 ज़ा या 4 7 ज़ा पढ़िए 28, 28 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, 0 नीचे 3 आगे नंबर पे कैरी चल जाएगा। 4 8 ज़ा 32, अगेन 32 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 और 3। अब देखें यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, आगे की तरफ नंबर्स बढ़ते हैं ना, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कॉर्नर से स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। 0 का 0 नीचे आ जाएगा, 0 नीचे, 6 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, 6 का 6 रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 5 7 0 5 3, ये बहुत ही आसान था मल्टीप्लाई एच पार्ट, बिकॉज इसमें बहुत ही ईजी टेबल्स गिवन थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आई पार्ट की तरफ। आई पार्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है, मैंने राइट डाउन कर दिया, अब हम इसको पढ़ते हैं। सेम एज इट इज़, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो 0 ही आता है। 0 3 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। सेकंड करने के लिए क्रॉस डाला फर्स्ट नंबर के नीचे। 2 का टेबल बहुत आसान होता है, बच्चों का फेवरेट टेबल होता है, और पढ़ लीजिए इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा, देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी चले गए आगे नंबर पे। 2 0 ज़ा 0 ही होगा, ठीक है, लेकिन 1 गिवन है तो 1 ऐड होगा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब थर्ड करने के लिए 2 क्रॉस डालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 इधर और 1 चाहिए आगे नंबर पे कैरी। 2 0 ज़ा 0 होता है, बट हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2। अब देखेंगे ये भी आगे की तरफ बढ़ा। अब हमने क्या करना था, एडिशन का प्रोसेस था, ऐड करेंगे, ठीक है। 6 का 6, 6 और 6 12, 1 कैरी, और यहाँ पे देखिए 6 में 2 प्लस करिए 8, 8 में 1 प्लस करें 9, 2 1 3 होता है, 2 1 3 और 2 का 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा आई पार्ट था जो कि कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ईजी है होती है, बस आपने टेबल्स याद होने चाहिए, बाकी कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। टेबल्स याद होंगे तो आप सारे एक्सरसाइज को कम्प्लीटली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये थोड़ी वीडियोज़ लेट हो गई हैं बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं बिज़ी थी। नाउ डेज़ इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। अल्लाह हाफ़िज़।